स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो, जिधर आपको मैं गाइड करूंगा। जिन मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मासूम बच्चे का एग्जाम आ रहा है सर 1-1.5 महीने बाद, उनसे मुझे बात करनी है 1-to-1। ठीक है, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई एक्टिवली ट्राई टू सॉल्व द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो है ना, बहुत कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट क्वेरीज बच्चे पूछते हैं, और वो ये है सर डर लग रहा है, पैनिक हो रहा है, सर बहुत बाकी है, सर वो मेरे दोस्त का है ना मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट चल रहा है, मेरा तो अब तक क्लास ही कंप्लीट नहीं हुआ है सर, सर वो 4 रिवीजन कर लिया, मेरा 1 ही रिवीजन होएगा सर, है ना सर, मेरे अभी भी सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में चैप्टर्स बाकी है सर, है ना, कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही है सर। होता है ना ऐसा। अगर आप ये कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो वीडियो सुनने के पहले सब्सक्राइब के बिना सुना, आ ले मेरा मुन्ना, सब्सक्राइब पहले करना फिर सुनना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने ना जितनी भी मेहनत की है, ठीक है, वो मेहनत सिर्फ एक तरीके से खराब हो सकती है, वो है पैनिक। ठीक है, हड़बड़ी करना, पैनिक करना, ओवर थिंकिंग करना, सेल्फ डाउट करना, ये सब से ही आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। बिकॉज सीए इज नॉट ओनली अबाउट स्टडीज, इट इज ऑल्सो अ मेंटल बैटल। तो सबसे पहली बात, यहाँ से स्ट्रांग रहना। ठीक है सर, यहाँ से स्ट्रांग कैसे रहे, बहुत कुछ बाकी है सर। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ प्लीज़ उसको ध्यान से सुनना। पेपर आता है 100 मार्क का, तुमको पास होने के लिए चाहिए 50। उसमें से भी तुम प्रैक्टिकल में चलो 60-70 टारगेट कर लो, थियरी में तुम 50-55 टारगेट कर लो। आर यू एक्सपेक्टेड टू हैव 100% नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट? द आंसर इज नो। तो अगर हर सब्जेक्ट में आपका 80-90% कंटेंट ग्रिप में है, तो 10-20% कच्चा पक्का चलता है। तो उसको लेकर लोड मत लेना। होता क्या है, सपोज एफआर की बात करूँ, एफआर में सपोज 30 चैप्टर्स है मान लो, ठीक है, बच्चे के 30 में से 24-25 हो गए, वो 4-5 बाकी है, और वो उसको लेकर सोचता रहता है मेरा इतना बाकी है, मेरा उतना बाकी है। जब तुम ऑन पेपर देखोगे ना तो तुम्हारा काफ़ी कुछ हो चुका है, अच्छा खासा ग्रिप है। वो 4-5 के चक्कर में तुम पूरे सब्जेक्ट के ऊपर डाउट करते हो, ये मत करना भाई। ठीक है, तो अगर तुम्हारा थोड़ा कंटेंट बाकी है कोई बात नहीं, सुबह सुबह का 3 घंटा दो, निपटाओ। अच्छा पूरा पढ़ लिया है, कुछ चीजें वीक है, कोई बात नहीं, अब मेरे को कौन सा 100 में 100 चाहिए, और ऊपर से आईसीआई तो इतना अच्छा है, एक क्वेश्चन ऑप्शन भी देता है 14 मार्क का, तो और क्या चाहिए भाई जिंदगी में। तो हम वो लग्जरी यूज करेंगे ना यार। मैं ये नहीं बोला पार्ट स्टडीज करो, मैं ये नहीं बोला छोड़ के जाओ, मैं बोल रहा हूँ लोड मत लो उस चीज का। मैंने देखा है एग्जाम तक अगर आप 80-90% कंटेंट भी अच्छे से कवर करते हो, 10-20% कच्चा पक्का चलेगा। प्लस अब जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, जस्ट फोकस ऑन कंसाइसिंग द कंटेंट। कंटेंट अगर आपका इतना है कि आप 1.5 दिन में रिवाइज कर पाओ, एफआर में आपको 4-5 दिन मिलेंगे, उतने में रिवाइज कर पाओ, यू विल क्लियर, यू विल क्लियर, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये पहली चीज़। कंटेंट अगर थोड़ा वीक है, ग्रिप में नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना। सेकेंड चीज़, सर मैं मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे सब दोस्त दे रहे। देखो मॉक टेस्ट देना चाहिए, टाइम का कंस्ट्रेंट है तो एक मॉक टेस्ट दो, उतना भी टाइम नहीं है तो जो सब्जेक्ट में आपको लगता है वीक हो, फॉर एग्जांपल मेरे को हमेशा लगता था कि मेरे ऑडिट में काम खराब है थोड़े से बराबर, तो उसका मॉक टेस्ट दे दो आप। तो 6 सब्जेक्ट है ना, अगर एक ग्रुप दे दो 3 सब्जेक्ट है, तो अगर थोड़ा कंटेंट वीक है तो जिसमें ज़्यादा वीक है उसमें आप मॉक टेस्ट दो, जिसको लगता है सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, मैनेजेबल है, उसमें मत दो मॉक टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं बताऊँ, मैंने भी प्लानिंग किया था 4 रिवीजन करूंगा, 2 मॉक टेस्ट दूंगा, हुआ कितना, 1 रिवीजन 0 मॉक टेस्ट हो गया लेकिन पास क्यों। अब तीसरी बात, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। बराबर, लोग सोचते हैं 4 रिवीजन, 5 रिवीजन, 6 रिवीजन, अगर क्वांटिटी मैटर करती भाई साहब, तो उस केस में तो जो इंसान बोलना नहीं चाहिए बट जिसको बहुत सारे अटेम्प्ट हो गए, वो तो पास हो जाना चाहिए ना। वो तो कितने बार से पढ़ चुका है, वो तो बेचारा हर टाइम में 2 बार तो पढ़ता ही होगा। तो जिसको 5 अटेम्प्ट हो गए, उसका 10 रिवीजन हो चुका, वो पास क्यों नहीं हो रहा है फिर? भाई क्वालिटी, भाई क्वालिटी। तुम्हारा ढंग का एक बार देखा हुआ क्लासेस, और वर्स्ट केस में 1 रिवीजन कर लो, और वो 1 रिवीजन में कंसाइसनेस ले आओ कि मैं 1.5 दिन में रिवाइज कर पाऊंगा, यू विल क्लियर गाइस, यू विल क्लियर, आई एम टेलिंग यू। मेरा पता है कैसा था, मैंने एक बार पढ़ा, 2 ग्रुप थे, 45 डेज थे रिवाइज करने को। तो जब मैंने रिवाइज किया तो आई स्टार्टेड फोकसिंग कि मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाए, और मैं हर रिवीजन के एंड पे पूछता था। जैसे सपोज मैं डीटी पढ़ रहा हूँ, डीटी का रिवीजन हो गया, फिर मैं रिवीजन खत्म होने के बाद सवाल पूछता था अपने आप से, क्या ये 1.5 दिन में मैं रिवाइज कर पाऊंगा? इफ द आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के देखो वैसे भी तुमको लंबे समय थोड़ा याद रखना है, 1.5 दिन पढ़ना है, एग्जाम में जाकर उल्टी करनी है, फिर भूल जाना है, तो 1.5 दिन में रिवाइज कर पाओगे क्या? वो है तो मत टेंशन लेना, वो नहीं है तो अभी है ना आपके पास दिन, उसमें आप इस चीज़ पे फोकस करना। ठीक है, तो
लोड मत लेना सब चीज़ों का, बस मुझे इतना बताना है आपको। क्लियर? उसके अलावा आखिरी बात, आपको ऐसा हर सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स में फील होगा कि मैंने पहले पढ़ा तो था, मुझे याद नहीं आ रहा है सर, याद ही नहीं आ रहा है, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, याद नहीं आ रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी चैप्टर याद नहीं आए उसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो पहले आपने अच्छे से पढ़ा नहीं था, है ना, या फिर आपने पहले पढ़ा था लेकिन अभी ढंग से रिवाइज नहीं किया है। तो जब भी आपको चीज़ें रिकॉल ना हो ना, बेस्ट थिंग इज टू वॉच रिवीजन वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे मेरे एक बच्चे से बात हुई थी, उसने मेरे को बोला सर मेरे को 115 याद ही नहीं आ रहा है, 1 साल पहले क्लास किया था। मैंने बोला कोई बात नहीं, इंसान का दिमाग है, भूलेगा ही ना, भगवान थोड़ी ना इंसान ही है। आप क्या, मैं खुद भूल जाऊंगा 2 साल मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो भूलना तो नॉर्मल है। तो मैंने बोला जाके मेरा रिवीजन वीडियो देख 115 का। वो बोलता है सर, अब मैसेज किया 2 दिन बाद, सर सब याद आ गया, क्वेश्चन वोश्चन सब अच्छे से कर लिया मैंने। तो नॉर्मली आपको चीज़ें पता है याद क्यों नहीं आती है, क्योंकि आप एक्शन लेने के बदले आप पैनिक ज़्यादा करते हो। तो पैनिक को छोड़ के उतने पार्ट का रिवीजन वीडियो देखो, शांति से बैठो, कंप्लीट कर लो। और मैंने क्या बोला, उस पूरे चैप्टर में भी अब आपको लगता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स मेरे को रिकॉल नहीं हुए, कोई बात नहीं, 2 बार और पढ़ लो, उसको याद हो जाएगा। तो ज़्यादा लोड मत लो। और एक बोनस चीज़ लास्ट बताता हूँ आपको, कभी भी किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो, स्ट्रेस शुड नॉट बी हियर, इट शुड बी ऑन पेपर। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑडिट में लगता है कि मेरा ये चीज़ें बाकी है, उसका मेरे को टेंशन है, तो सब्जेक्ट का नाम लिखो, जो चीज़ बाकी है वो लिखो, और टारगेट डेट लिखो कब कंप्लीट करोगे। सेम एफआर में ये चीज़ बाकी है, इसका स्ट्रेस है, वो लिख लो। स्ट्रेस को पेपर पे उतारो, यहाँ मत रखो। जब तक वो यहाँ है ना वो स्ट्रेस है, जब तक वो पेपर पे आएगा ना वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएगा। फिर आप देखोगे अच्छा ये बाकी है, करता हुआ इसको तो होते हुए चलेगा। तो ये मैंने ऐसे कुछ प्लान नहीं किया था मैं इस बारे में बात करूंगा, बट इट वाज जस्ट अ नॉर्मल हार्ट टू हार्ट टॉक जो मैंने बच्चों से सुना, जो क्वेरीज आप फेस कर रहे थे, ये सब फेस करते, मैं भी जब था मैं भी फेस करता, क्योंकि सास भी कब बहू थी, हम भी थे ना इस फेज में यार। तो सबने फेस किया। बस यही है कि जो ये मेंटल बैटल जीत जाता है ना इस फेज में, ही विल क्लियर। बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सबकी मेहनत एक लेवल पे आ जाती है, सब हार्डवर्क करते हुए चलते हैं, बट फिर जो यहाँ से जीत जाता है वो पास हो जाता है। तो आपको यहाँ से जीतना है, और उसके लिए जो मैंने छोटी छोटी बातें आपको बोली है वो ध्यान रखना। अब मैंने इसमें बहुत सारी बातें बोली है, जो बात आपके लिए रेलिवेंट होगी उसको आप एक पेन पेपर पर लिख लो, चिपका दो कि ये सर ने बताया था, ये मेरा इस टेंशन का सोल्यूशन है, ऐसे अपन इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। और अगर हेल्पफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करोगे क्या, आई विल बिकम अ सीए इन योर अटेम्प्ट, जो भी आपका अटेम्प्ट है, बराबर कर सको, प्रॉमिस ज़रूर करना। और यहाँ तक देखा है, वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब के बिना कुछ वीडियो देखते नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा, उसके अलावा मैं टेलीग्राम पे काफ़ी कुछ शेयर करता हुआ, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइन प्लीज ज्वाइन इट। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बढ़िया से मेहनत करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।